हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल, जो कि आपके बेस होंगे पास्ट एडजस्टमेंट पर बेस होंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन करा पाऊँ। बेसिकली 3 या 4 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, अलग अलग टाइप के, छोटे बड़े दोनों तरीके के क्वेश्चन। और पास्ट एडजस्टमेंट ठीक ठाक टॉपिक होता है, बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न भरा हुआ होता है पूरा इस टॉपिक में। तो हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 58। पढ़ लेते हैं ज़रा उसे। आउटसाइड दिल्ली 2017 आया हुआ है बेटा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में पी एंड क्यू वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। पी और क्यू दो बंदे थे किसी फर्म में, और वो इक्वली डिवाइड करते थे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल थी, तो इसमें जितनी अमाउंट इंपॉर्टेंट है उतना ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल है उनकी, मतलब फ्लक्चुएटिंग नहीं है। फिक्स कैपिटल उनकी 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये है, मतलब पी की 2 लाख और क्यू की 3 लाख रुपये। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में ये मैंशनड है कि आप जो इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पर वो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग देंगे। For the year ended 31st March 2016, the profits of the firm were distributed without providing interest on capital। क्या मतलब है इस बात का? वो कह रहे हैं कि 31 मार्च 2016 के लिए जो प्रॉफिट था वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट उन्होंने इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन थी उसे प्रोवाइड नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने नहीं दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें ना बेसिकली बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके उसको ट्रीट करना है। कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। पी की जो कैपिटल थी और क्यू की कैपिटल पी की और क्यू की। पी की कैपिटल थी गाइस इसमें क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज, 2 लाख, और क्यू की थी 3 लाख रुपए। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी अपने माइंड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको करा रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कि हाँ वैल्यूज़ ये कहाँ से आ रही हैं, ये अमाउंट कहाँ से आ रही है, इसलिए। अच्छा, कितने परसेंट था इंटरेस्ट इसमें था? 12%। तो 12% आप 2 लाख का निकाल लोगे तो वो अमाउंट आएगी आपकी 24,000 रुपये, और इसकी आएगी आपकी 36,000 रुपये। ठीक है, ये हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है जो नॉट रिकॉर्डेड थी, मतलब ये हमने रिकॉर्ड नहीं करा, ये हमने नॉट रिकॉर्डेड, या आप कह सकते हो एडजस्टेड। ये हमारा एडजस्ट नहीं था और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। एक ही चीज़ है तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, 24,000 रुपये और इसके लिए 36,000 रुपये। ठीक है, अच्छा इन दोनों का आप टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा? अगर मैं टोटल की बात करूँ 3 2 5, आई थिंक 60,000 रुपये का इसका टोटल बैठ रहा है। ठीक है, 60,000 रुपये फर्म में आ जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम की बात होती है गाइस पी और क्यू के लिए, मतलब पार्टनर्स के लिए, तो हम इसमें क्रेडिट, लेकिन फर्म के लिए वो डेबिट। फर्म के लिए वो डेबिट क्यों? क्योंकि फर्म के लिए खर्चे की बात है। बस इस क्वेश्चन में और कोई पॉइंट ही नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, तो हम करेंगे भी क्या? बस ये जो फर्म है, फर्म में देखो टोटल कितना आ रहा है, 60,000 रुपये का। इस 60,000 को यहाँ क्रेडिट करो, और ये डेबिट है तो मतलब ये लॉस हो गया फर्म के लिए, लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लॉस, और एग्रीड रेशियो में करना पड़ेगा, तो 1:1 ले लो, क्योंकि एग्रीड जो रेशियो था बेटा वो इक्वली था उनका। और ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो लास्ट लेक्चर था वो इस पर बेस्ड था, पास्ट एडजस्टमेंट पर। 19 to 20 मिनट्स है, पूरी उस वीडियो को बनाने में मुझे 20 मिनट लगी। बस 20 मिनट के अंदर आपको पता लगेगा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे हम चीज़ें बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल क्या होती है, फॉर्मेट क्या रखते हैं, एंट्री क्या होती है, एंट्री कैसे बनेगी, या कौन कौन से मेथड हैं। उस 20 मिनट में सब कुछ कवर है विद एग्जाम्पल। तो आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसे देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये चैप्टर, ये वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय एग्रीड रेशियो। तो जो रेशियो हमारा है वो 1:1 का, बिकॉज इक्वली था। इसमें 60,000 रुपये का लॉस आ रहा था, डेबिट आ रहा है ना, फर्म के डेबिट है तो लॉस है। लेकिन अब हमें यहाँ लॉस को आप कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट? देखो जरा, लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं उन्हें आप डेबिट कर दोगे लॉस के लिए, और क्रेडिट आप किसे कर दोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस वजह से कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट लेना पड़ेगा, हाफ हाफ लेंगे, 30,000 और 30,000, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। नेट इफेक्ट निकाल लो बच्चा, नेट इफेक्ट निकाल लो।
नेट इफेक्ट कितना आएगा जरा देखो ध्यान से। इसका आ रहा है क्रेडिट 24,000 का है, डेबिट 30,000 का है, तो 6,000 रुपये बैलेंस आएगा जो डिफरेंस आ रहा है। लेकिन डेबिट क्या है, क्रेडिट के जिसके ज़्यादा होते हैं उसका बचता है बैलेंस, तो डेबिट का बच रहा था ज़्यादा था इसलिए 6,000 डेबिट का आ गया। डेबिट और क्रेडिट आ रहा है, इसमें भी तो 6,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 36,000 और 6,000, लेकिन क्रेडिट का बच रहा है। तो ये क्लियर हो गई होगी बात कि जितना हमारा डेबिट आएगा उतना ही हमारा क्रेडिट भी होना चाहिए। आंसर हमारा आ चुका है, अब हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, एंट्री हमें बनानी है। एंट्री हमारी कैसे आएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, वो है पी को डेबिट करना है, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। अब मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, करंट क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होना चाहिए मेरी जो गाइस कैपिटल थी वो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बताया गया था कि फिक्स्ड कैपिटल है। अब फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो सारे चेंजेस जो होते हैं वो करंट अकाउंट में होते हैं, इसीलिए वो चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या है क्वेश्चन, आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, वही है, ए और बी 2 पार्टनर हैं, इसमें इक्वल पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% per annum as provided in that partnership agreement has not been credited to the capital accounts before distribution of the profit। सेम क्वेश्चन आ गया ये तो। अब मैं इसे लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि देखो वो वाला हमने करा था वो भी आया हुआ क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम थे लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग हैं, बस थोड़ी सी देख लेते हैं। इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इस बार ए और बी पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल्स हैं वो कितनी कितनी हैं ये देखना है, और उसके बाद उनका इंटरेस्ट देखना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 40,000 और 80,000, 40,000 ए की, 80,000 बी की। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ एट द रेट 5% से, तो इसका 2,000 और इसका 4,000 आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 2,000 क्रेडिट में और 4,000 क्रेडिट में बैनी के या बी के आप कह सकते हो। टोटल 6,000 रुपये आ जाएंगे फर्म के डेबिट में। ठीक है, 6,000 रुपये का जो ये लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये क्रेडिट हो जाएगा इस बार। और जो ये लॉस आया है आपका, लॉस क्यों आया है, क्योंकि फर्म में देखो बैलेंस क्या बच रहा है, फर्म में डेबिट बैलेंस बच रहा है, तो मतलब लॉस आया है। लॉस आपका डिवाइड होगा 1:1 या इक्वली आप कह सकते हो, इक्वली आप डिवाइड करोगे तो 3,000 और बेटा 3,000। ठीक है, ये आप डेबिट करोगे, ये डेबिट करोगे, आंसर निकाल दोगे। बस इस क्वेश्चन में भी और कुछ नहीं करना हमें। नेट इफेक्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए। बस डेबिट के ज़्यादा आ रहे हैं, 1,000 रुपये डेबिट पे लिख देंगे, 4 - 3 1,000 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ क्रेडिट का ज़्यादा था तो यहाँ इसे हम क्रेडिट लिख देंगे, और फर्म में इस बार भी नील आएगा। अब क्यों आ रहा है नील, देखो नेट इफेक्ट बस फिर इन दोनों के बीच का हो जाएगा, ये डेबिट आ रहा है और ये क्रेडिट आ रहा है, तो फिर फर्म का क्या रोल रहेगा, खत्म हो गया। एडजस्टमेंट एंट्री क्यों पास कर रहे हैं हम, इसीलिए तो कर रहे हैं कि फर्म के जो अकाउंट्स उनमें ज़्यादा छेड़खानी ना हो। एक एंट्री ऐसी पास कर दो बस जिससे सारा का सारा जो तामझाम बिगड़ा था वो सही हो जाए। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री आप क्या पास करोगे, डेबिट किसे कर दो, आज़ाद को कर दो, आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनी की जो कैपिटल है उसे आप क्रेडिट कर दो। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एनालिटिकल टेबल बोल रही है, हम जिसे लाए हैं, आंसर आप चेक कर सकते हो। बस यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। एसएस लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जरा। 66 स्क्रीन पर शो हो गया होगा, पहले जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। एक सेकंड यार, दिक्कत कर रहा है। मोहन, विजय और अनिल बेटा 3 पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, और उनके जो कैपिटल के अकाउंट्स में बैलेंस बताए हुए हैं 30,000, 25,000 और 20,000 रुपये, लेकिन वो बेटा एंड वाले हैं क्योंकि उन्होंने द बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बताए हैं रेस्पेक्टिवली। इन अराइविंग एट दिस फिगर्स, इन
फिगर्स पर पहुंचने पर पता हुआ, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि हमें पता लगा कि हमने प्रॉफिट पहले ही डिसाइड कर रखा था या हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 24,000 हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट। लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ कि जो 24,000 रुपये का प्रॉफिट था 31 मार्च 2016 को हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स को वो पहले ही हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया था। इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट, उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात, उस विभाजन के रेशियो में जिसमें वो विभाजित करते थे। अब इसमें इन्होंने रेशियो तो बताया नहीं, रेशियो नहीं बताया तो क्या हो गया, इक्वली मान लो यार। देयर ड्राइंग्स वर 5,000 4,000 एंड 3,000। मोहन ने 5,000 रुपये निकाले हुए थे, विजय ने 4,000, अनिल ने 3,000 रुपये निकाले हुए थे ड्यूरिंग द ईयर। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड एंड इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू द अकाउंट। उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता लगा कि कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी, ओमिट हो गई थी, हमसे छूट गई थी। वर नोटिस्ड, वो नोटिस करी गई और इट वाज डिसाइडेड, ये अब डिसाइड हुआ कि उनको अब हमें अकाउंट में लेना है। कौन कौन से पॉइंट छोड़ दिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और दूसरा हमने बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की उन्होंने कैलकुलेशन करके दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% से दिया हुआ है, बहुत ईजी है। मेक नेसेसरी करेक्शंस थ्रू अ जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। अब सुनो मेरी बात, आप इसमें ना एक्चुअली आपको इतना एनालिटिकल टेबल पे ध्यान नहीं देना जितना यहाँ ध्यान देना वर्किंग पर। किस चीज़ की वर्किंग, कैलकुलेशन फॉर द ओपनिंग कैपिटल पर आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपको जो इस क्वेश्चन में दी हुई हैं वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 30,000, 25,000 और बेटा एक ही है 20,000। ठीक है, एम, वी और ए की अगर मैं बात करूं, उनकी जो कैपिटल एट द एंड है वो हमारे पास आ गई। उसमें हम ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे, प्रॉफिट जो होगा आपका वो 1:1 मतलब इक्वली की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ड्राइंग्स इनकी थी 5,000, 4,000 और 3,000। 5, 4 और 3 ये प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और जो इनके ड्राइंग्स आ गई और जो इनका प्रॉफिट था, प्रॉफिट बता रहे हैं वो 24,000, इक्वली डिवाइड करेंगे 3 से तो वो आंसर आएगा आपका 8,000 रुपये। तो 8,000 का प्रॉफिट माइनस, 8,000 का प्रॉफिट माइनस और 8,000 का प्रॉफिट माइनस। ठीक है, आप लोग कहाँ पहुँच जाओगे, आप लोग ओपनिंग बैलेंसेस पर पहुँच जाओगे कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 30,000 प्लस 5 माइनस 8,000 रुपये, इसके 27,000 रुपये आएंगे। 25,000, 4,000 माइनस 8,000 तो इसके 21,000 आएंगे। इन दोनों को प्लस करो, फिर 23 माइनस 8 आप करोगे तो 15,000 रुपये इसका आएगा। ठीक है, अब ना एक काम करते हैं, हाथों हाथ यहीं पर एक चीज़ कर लेते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं निकाल लेते हैं भाई, हमारे पास कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं निकाल लो। कितने परसेंट से था हमारा इंटरेस्ट, किसी को ध्यान हो? एक मिनट जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। 10% बताया भाई, वाह 10% तो बहुत ईजी है। 2,700, 2,100 और 1,500 रुपये 1,500, ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पर इतनी कर ली। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया हमने सबसे पहले 2,700 रुपये। ठीक है, क्रेडिट 2,100 रुपये, क्रेडिट 1,500 रुपये, क्रेडिट। तो इन तीनों का आप अगर टोटल करोगे 7, 8, 5, 13, 3, 2, 4, 5, 6, 6,300 रुपये आएगा। एक बात बताओ मुझे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी हो गया था उसे क्यों नहीं बैक लिया हमने? मतलब सर, मतलब ये 24,000 का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी हुई थी, तो सबसे पहले हमारा फर्ज ये बनता है कि हम 24,000 को बैक लें, है ना? सही बात, सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ये दोनों तरीके हैं, आप प्रॉफिट को बैक लो पिछले वाले को या ना लो। हालांकि मेरा जो तरीका है वो ये है कि पहले प्रॉफिट को बैक ले लो, उसके बाद सारी चीज़ें करो, उसके बाद नेट इफेक्ट देखो। लेकिन बुक में ना प्रॉफिट को बैक ना लेकर के भी दिखाए दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, आंसर आपका वही आएगा, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। आप कैसे भी ट्रीट कर लो, जो 24,000 का प्रॉफिट था उसे आप बैक लेकर फिर क्वेश्चन एडजस्टमेंट कर लो, चाहे बिना प्रॉफिट को बैक लिए ही कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर वो प्रॉफिट को नहीं लिया, टाइम वेस्ट क्या करना, छोटी करो वर्किंग, फिर जब ज़रूरत ही नहीं है हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया वो 6,300, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें देखनी है जो हमें दिया हुआ है निकाल करके इन्होंने ऑलरेडी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 250 रुपये, 200 रुपये और 150 रुपये। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट?
भाई, बट ऑब्वियस है डेबिट होना है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट ड्राइंग जो होता है वो डेबिट होना है, फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा। फर्म के लिए क्रेडिट कितना, 2 4 5 600 रुपये, ये क्रेडिट हो जाएगा बस। अब आप एक काम करो, इन दोनों का जो है ना, पहले फर्म में देखो टोटल एक्चुअल में आ क्या लिया बैलेंसिंग फिगर, ये डेबिट का ये क्रेडिट का, तो माइनस करोगे आप, ये कितना आ जाएगा, ये आपका करीब करीब 5700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है फर्म का, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, डेबिट कहेंगे या क्रेडिट कहेंगे? डेबिट कहेंगे क्योंकि डेबिट के बच रहे हैं। अब डेबिट है तो लॉस है, यहाँ हम लेंगे इन्हें, है ना भाई, डेबिट है तो ये लॉस है, इधर लेंगे। लेकिन अब यहाँ फिर डेबिट ना लिख करके क्या लिख देंगे हम, क्रेडिट, ताकि ये फिर रेक्टिफाई हो जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब सर, मतलब देखो जरा, छोटी सी बात यहाँ समझते हैं। फर्म के लिए 6300 रुपये डेबिट थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने 600 रुपये बताया उसके लिए क्रेडिट थे, ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा माइनस करके, वो कौन सा बैलेंस बचेगा, डेबिट। ये आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, जो इनके हैं एम, वी और ए, ये मोहन, विजय और अनिल में। लेकिन ये जो लॉस है, डेबिट इनके अकाउंट ही तो आप डेबिट करोगे भाई, तीनों पार्टनर के आप अकाउंट डेबिट करोगे और इसे फिर आप फाइनली क्रेडिट कर दोगे। तो इसका जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा, यहाँ से बैलेंस नील हो जाएगा फर्म के लिए, इसे आपने क्रेडिट कर दिया, इन तीनों में डेबिट कर दो। और ये जो लॉस था, फिर ये क्या था बेटा, लॉस था, तो लॉस को आप इक्वली करोगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो 5700 रुपये को अगर हम डिवाइड करें, वो आ रहा है 1900 और 1900। सर ये कैसे आया, बड़ा सिंपल है यार, 5700 को हमें इन तीनों में डिवाइड करना था, तो 5700 अपॉन 3 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 1900। वो सबके लिए ही आएगा 1900 रुपीज़। इसके भी डेबिट करो, इसमें भी डेबिट करो, लॉस है, इसमें भी डेबिट करो, लॉस है, और इसके फाइनली क्रेडिट हो जाएंगे 5700 रुपये। ठीक है, अब निकालो इसका नेट इफेक्ट। अब आएगा नेट इफेक्ट। क्यों आएगा अब नेट इफेक्ट, क्योंकि फर्म नील हो गई आपकी, फर्म में तो अब कुछ आएगा ही नहीं। देखो ना, डेबिट हमारा कितने से था, 6300 रुपये से, क्रेडिट हमारा 600 से, और क्रेडिट हमारा 5700 से। तो क्रेडिट प्लस हो जाएंगे, दोनों का टोटल करोगे तो आप इसके ही टोटल में बैठेगा, ये बिल्कुल इक्वल बैठेगा 6300 रुपये। तो फर्म में निलोगे, अब तो जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स का आएगा, इसीलिए हम उसे कहते हैं नेट इफेक्ट। ठीक है, मुझे जनरल एंट्री भी पास करानी है, इसे मैं हटा रहा हूँ। आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे लेकर आप उसका एसएस ले लीजिएगा। ये मैंने समझा भी दिया था, ये मैंने पहली भी वीडियो में आपको समझाई दी हैं कुछ चीज़ें, तो इसीलिए परेशान होने वाली कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, जरा अमाउंट निकाल लेंगे। 5700 क्रेडिट के थे, बाकी दोनों डेबिट है, तो माइनस करेंगे, इसे भी माइनस करेंगे, तो 550 रुपये का बैलेंस यहाँ आ रहा है। कौन सा आएगा, क्रेडिट वाला ज़्यादा था इसलिए 550 रुपये, 2100 रुपये क्रेडिट है इसमें, दोनों को डेबिट करो, माइनस करो हमें 200, फिर 1900, जीरो आ रहा है भाई, नील है ये नील है बेटा, इसका कुछ नहीं आ रहा। तो क्या सर मोहन और अनिल ही एडजस्ट करेंगे आपस में, हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हो। 1500 रुपये क्रेडिट के, माइनस 150 और माइनस 1900, माइनस में पहुंच गया 550, मतलब डेबिट के बैलेंस आ रहा है, ये आ रहा है हमारा डेबिट का बैलेंस। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो ना भाई। एडजस्टमेंट एंट्री किसको करना है, डेबिट करना है इस बार अनिल को। देखो डेबिट इसमें आ रहा है और क्रेडिट आ रहा है मोहन में, यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा, तो अनिल का जो कैपिटल अकाउंट है उसे आप डेबिट करो और क्रेडिट कर दो गाइस मोहन के कैपिटल अकाउंट को। मोहन का कैपिटल अकाउंट कितने से, 550 रुपये से। नरेशन आप जानते हो, जो भी चीज़ें थी उनमें लिखो कि वो नोट रिकॉर्डेड थी पास्ट में, अब हमने वो रिकॉर्ड कर ली हैं। फिर बताता हुआ चल रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा कितनी अमाउंट आई हमारी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ट्रीट कर लिया। और एक तरीका ये कि आप प्रॉफिट को पहले बैक करके भी कर सकते हो, बिना इसके भी कर सकते हो, आंसर आपका वही आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, ऐसा ले लीजिए। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, वो भी डिफरेंट बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंस बना कर रखें। इस क्वेश्चन में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68 हम देखेंगे। 68 ठीक है, आपकी स्क्रीन पर बेटा आ गया होगा क्वेश्चन, फोकस करें जरा। द फर्म ऑफ हैरी, पॉटर और अली, 3 बंदे हैं इसमें, कोई फर्म है उनकी 3 बंदों की, हैरी है और पॉटर है और अली है, who have been sharing profit in the ratio of 2:2:1, जो 3 पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो है 2:2:1 का है, जो जिसमें वो अपने प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करता है। हैव एग्जिस्टिंग फॉर
हैव एग्जिस्टेड फॉर सेम ईयर्स के लिए जो भी अभी भी एग्जिस्टेड है, आज तक भी वही उनका रेशियो चल रहा है। अली wants that he should get equal share in the profits with Harry and Potter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively were for the 3 years। हैरी जो चाहता है वो ये चाहता है, हैरी नहीं बेटा सॉरी, अली चाहता है, कोई भी चाहे क्या फर्क पड़ रहा है उससे, अली ये चाहता है कि हमारा जो फर्म में प्रॉफिट था वो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1 का, 2:2:1 का था जो इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो इस रेशियो में करते थे। लेकिन इस रेशियो को अली मना करने पर कह रहा है कि एक काम करो, इक्वल डिवाइड कर लो, मुझे तो तुमसे जो हिस्सा चाहिए वो इक्वल चाहिए। ठीक है, इतनी बात के लिए वो बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि वो ना 3 सालों के, पिछले 3 सालों के इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली वर फॉर द 3 इयर्स, पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट है या पिछले 3 सालों की जो ट्रांजेक्शन है मुझे वहीं से इक्वल चाहिए। हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट, वो हैरी और पॉटर जो है अली की बात मान लेते हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर, अब उन्होंने तुम्हें ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर 15-16 का दिया हुआ है 2,20,000 रुपये, और 16-17 का दिया हुआ है 2,40,000 रुपये, और दिया हुआ है आपको 17-18 का 2,90,000 रुपये। मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हो? शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मींस ऑफ अ सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। देखो मेरी बात सुनो, 3 सालों का प्रॉफिट जो था 15-16, 16-17 और 17-18 का, वो इनका जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो हुआ होगा 2:2:1 के रेशियो में हुआ होगा, बट ऑब्वियस है। लेकिन अली कह रहा है कि मुझे इस रेशियो में प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, मुझे तो इक्वल चाहिए। अब क्या करोगे, क्या एक एक का अलग अलग करोगे, क्या एनालिटिकल टेबल जो है वो 3-3 बनाओगे, क्या 3 साल पहले जाओगे, क्या कुछ नहीं करेंगे हम। सीधी सी बात है, जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका एक निचोड़ निकालो, टोटल करो, नेट बैलेंस देखो, नेट बैलेंस से हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो नेट बैलेंस से हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, लेकिन पहले टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है जरा। 4 2 6 9 6 15 5 6 7 7,50,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट खड़ा हो रहा है हमारे सामने। अगर हम बात करें, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड था, प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड था वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, इस वाले रेशियो में, तो हमें बैक भी इसी वाले रेशियो में लेना है। एक साथ बैक कर देंगे, कहानी खत्म। प्रॉफिट टेकन बैक जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड था, 2:2:1 के रेशियो में। ध्यान रखना, फर्म में 7,50,000 रुपये का क्या हो जाएगा इस बार, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। क्यों होगा क्रेडिट, क्योंकि जब हम प्रॉफिट को वापस लेते हैं, बैक लेते हैं, तो वो हमें डेबिट करना पड़ता है पार्टनर्स के अकाउंट में। कितना आएगा कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, अली की बात करते हैं, अली की नहीं पहले हैरी की बात करते हैं, तो 2/5 आएगा हैरी का, उसके बाद 2/5 होगा पॉटर का, और अली का होगा 1/5। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। तो जरा देख लेते हैं, 7,50,000 का 2/5 कितना आएगा, 3 लाख रुपए हैरी के आएंगे। रेशियो तो पोर्टर का भी सेम था, तो 3 लाख रुपए ही इसके आएंगे। 3 लाख 3 लाख 6 लाख हो गए। 7,50,000 में से आप इसे माइनस करोगे तो 1,50,000 रुपये आपके पास आ जाएगा, या आप 7,50,000 का 1/5 में निकाल कर देख सकते हो, तो भी 1,50,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। तो ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, सुनो, जो प्रॉफिट होता है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया, तो वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट कर दिया होगा। अब हमें वो पहले वापस लेने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बस उसे हम डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉफिट है अब लिया जाएगा जो ओरिजिनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 7,50,000 रुपये अपॉन में 3 लो, 2,50,000 रुपये हर एक को मिलने वाले हैं। ठीक है, 2,50,000 रुपये हर एक को मिलने वाले हैं। 7,50,000 इस बार ये यहाँ पर डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट। ठीक है, नेट बैलेंस निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो ना जरा, हमने इस बार टोटल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ क्रेडिट ये डेबिट ये तो ऑलरेडी नील हो रहा है। जब तक नील नहीं होगा तब तक हमें नेट बैलेंस पर भी नहीं पहुंच सकते। तो अब ये नील हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस निकालो। कोई सा जीरो भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि भाई जीरो नहीं होगा, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हुआ तो फिर देखेंगे फिर कैसे आएगा। ठीक है, तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं जरा। ये अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, लो नेट इफेक्ट देखते हैं इसका जरा। नेट इफेक्ट 3 लाख और 2,50,000 डिफरेंस आ रहा है इसका 50,000 रुपये।
50,000 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ डेबिट में आएगा, ये भी 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे कैसे बात बनेगी, 50,000 रुपये का डिफरेंस डेबिट क्रेडिट, ये भी डेबिट का आएगा इस, लेकिन ये 1.5 लाख और 2.5 लाख है तो 1 लाख रुपये का डिफरेंस आएगा। और इस बार ये क्रेडिट डेबिट, तो मतलब क्रेडिट ज़्यादा है तो ये क्रेडिट आने वाला है। तो हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री जो आएगी हमारी वो क्या आएगी, इन दोनों को डेबिट करेंगे हम, एच को भी डेबिट करेंगे। आप पूरा नाम लिख लेना, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है। एज कैपिटल यहाँ भी 50,000, यहाँ भी 50,000 और यहाँ 1 लाख हो गया। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा जो कराने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। इसमें अलग क्या है बेटा, एनालिटिकल टेबल बनती है वर्किंग नोट की तरह। किसकी तरह बनती है, वर्किंग नोट की तरह बनती है। तो अच्छा होगा पहले फर्स्ट नंबर पर आप एंट्री लाओ और सेकंड नंबर पे आप एनालिटिकल टेबल लाओ। मुझे समझाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसलिए पहले एनालिटिकल टेबल समझाता हूँ, क्योंकि पासवर्डाइजेशन में है ये एक मेन चीज़, ये बनानी सीख ली तो एंट्री आ जाएगी। लेकिन कोशिश करो एंट्री आप पहले लिखो, वर्किंग नोट नीचे लिखो, मतलब एनालिटिकल टेबल बाद में लिखो। अब वो कैसे होगा, तो पहले आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो अपनी कॉपी में, जब एग्जाम में करोगे या अभी घर पे भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा सा पहले स्पेस छोड़ो एंट्री के लिए। एक ही तो एंट्री करनी है यार, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो 3-4 लाइनों को, उसके बाद एनालिटिकल टेबल कर लो। चलो उम्मीद है पसंद आई होगी चीज़ें। शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर भी कर दें, मुझे ज़रा बता दें कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू बेटा।